तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दी माय यूट्यूब चैनल। बेटा इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी एक्सट्रेशन ऑफ मेटल्स के बारे में, जिसमें हमने टॉप एस सीरीज की बात की थी और मिडिल की थी और लो की थी। ठीक है, तो जो हमें उनसे मेटल ऑब्टेन होते हैं वो प्योर नहीं होते, तो हम क्या करेंगे उनके लिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करते हैं। ठीक है, तो जो हमें मेटल ऑब्टेन होते हैं कार्बन रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, वो वेरी प्योर नहीं होते। तो फर्स्ट पॉइंट पर यही लिखा है कि मेटल ऑब्टेन आफ्टर कार्बन रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज वेरी प्योर, इज नॉट वेरी प्योर। ठीक है, वो वेरी प्योर नहीं होते। तो क्या करेंगे उनके लिए मोस्ट कॉमन मेथड है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा देते हैं। क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा देते हैं। तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फॉर रिफाइनिंग मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो फिर क्या है इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर यूजिंग कॉपर सल्फेट यूज सॉल्यूशन। तो हमें इसमें कॉपर की जो कॉपर है हमें उसके सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करानी है। ठीक है, तो हमने एक बीकर लिया, उसमें एक एनोड पॉजिटिव वाले एनोड पर क्या लगा दिया बेटा इम्प्योर रॉड ऑफ मेटल लगा दी। जो इम्प्योर रॉड है उसकी क्या लगा दी रॉड लगा दी मेटल की। और हमें सॉल्यूशन क्या लिया, जो जिस भी मेटल का हमें आपको कराना है रिफाइनिंग उसका हमें सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, उसमें थोड़ा सा एसिड भी डाल देना है। तो हमने क्या ले लिया एसिडिफाइड मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, तो हम फिर कैथोड पर क्या लगाया, कैथोड है मतलब नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड पर बेटा थोड़ा सा तो आपको प्योर मेटल मिला होगा तो उसकी थोड़ी सी स्ट्रिप लगा देनी है। ठीक है, तो हम जो एनोड है उस पर कॉपर, जो कॉपर वाले जो मेटल है वो आते जाएंगे और कहाँ कैथोड पर जाके चिपकते जाएंगे। कॉपर जो कॉपर वाली मेटल रॉड है उस पर से कॉपर आता जा रहा है सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से इक्वलेंट अमाउंट में वो कैथोड पर जाता जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा यहाँ से एनोड से आता जाएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से वो कैथोड पर जाके चिपकता जाएगा। तो ऐसे ही एनोड वाली जो वाली रॉड है उसमें से सारा जो कॉपर है वो निकल जाएगा और कैथोड पर आके आ जाता है। तो फिर जब जैसे ही सारा उसमें से कॉपर निकल जाए हम स्विच बंद कर देंगे, जो भी सारा प्योर मेटल है वो वहाँ पर कैथोड पर आके आ जाएगा। तो जो भी इनसॉल्यूबल जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो आके आपके नीचे वाले इम्प्योरिटीज एनोड मत बोलेंगे, वो वहाँ के आके जमा हो जाती है। जो भी सॉल्यूबल जो होंगी इम्प्योरिटीज वो यहीं पर रह जाती है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन रिमेन्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, फिर एनोड पर एनोड, तो एनोड पर क्या होगा बेटा प्योर मेटल एंटर्स करेंगे सॉल्यूशन में। जो एनोड है उससे प्योर मेटल एंटर्स करेंगे सॉल्यूशन में और कैथोड पर क्या होगा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, जो प्योर कॉपर है वो फ्रॉम सॉल्यूशन एट कैथोड। जो प्योर कॉपर है वो सॉल्यूशन से कैथोड पर इक्विवेलेंट अमाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ये था आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो थैंक यू सो मच।